दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के ऊपर। दोस्तों, वास्तुशास्त्र दो किस्म का होता है। एक वास्तुशास्त्र वैज्ञानिक तौर पर होता है जिसका हमें अक्सर लाभ मिलता है। दूसरा जो वास्तुशास्त्र आज का ट्रेंडिंग में है वो है अंधविश्वास वाला, जो कि भ्रम से जुड़ा हुआ है और लोगों का बहुत नुकसान करता है। आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। अंधविश्वास वाला जो वास्तुशास्त्र है उसके ऊपर अति विश्वास, बहुत ज़्यादा विश्वास आपका उसके ऊपर अगर हो जाए तो आपको बहुत बड़े नुकसान होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक नुकसान की। कई लोग अंधविश्वास वाले वास्तुशास्त्र के माहिरों के चक्कर में पड़कर बार बार घरों में तोड़फोड़ करते हैं। वास्तु दोष के नाम पर भवन, दुकान, बिल्डिंग कम्प्लेक्स में बार बार तोड़फोड़ की जाती है, बदलाव किए जाते हैं, जिससे आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों हम आते हैं मानसिक तनाव। अगर किसी आदमी को कोई ऐसा वास्तुशास्त्र वाला जो अंधविश्वास वाले वास्तुशास्त्र के नाम पर लोगों को लूटता है, वो बता दे कि तेरे घर में वास्तु दोष है, तेरा नुकसान हो सकता है, तो उस पर्सन को चिंता हो जाती है, उसे डर सताने लगता है। इसलिए वो आदमी, वो पर्सन जो ओनर है मकान का, बिल्डिंग का, वो मानसिक दबाव में आ जाता है, मानसिक तनाव में आ जाता है। तो उसके लिए वो सोचना शुरू कर देता है कि मैं इस वास्तु दोष का कोई ना कोई हल निकालूं। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं समझदारी में कमी। अंधविश्वास व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है। अंधविश्वास व्यक्ति को सोचने समझने की उसकी जो क्षमता है उसको कमजोर कर देता है, जिससे वह वैज्ञानिक तर्क संगत बातों पर ध्यान नहीं देता। जैसा कोई उसको बताता है, जैसा ही कोई उसको भ्रम में डालता है, वो उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देता है और उसका काम से मन जो है भटक जाता है। अब नंबर 4 पे बात करते हैं समाज में भ्रम फैलना। जब लोग बिना प्रमाण के वास्तु या टोटकों पर विश्वास करते हैं तो ये समाज में भी गलत धारणाएं जाती हैं, गलत मैसेज आता है और समाज में डर पैदा करता है और कई लोग इसका शिकार हो जाते हैं। 5 नंबर पे हम बात करते हैं धोखाधड़ी का खतरा। बहुत से ऐसे लोग मार्केट में आपको मिल जाएंगे जो वास्तु विशेषज्ञ बने हुए हैं और ज्योतिष का काम भी साथ में करते हैं। ऐसे लोग ठग बनकर काम करते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपको डराते हैं, आपको इस स्टेज पर ले जाते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं और अपने घर में, दुकान में, भवन में, कम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ करके उसको रेनोवेशन का काम शुरू कर देते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था, इससे आपका समय और धन की बर्बादी होती है। अब बोलते हैं कि समय की बर्बादी। 6वें नंबर पे हम बात करते हैं। 6ठे नंबर पर बार बार पूजा, दिशा बदलना। वास्तु सुधार के उपाय करते करते व्यक्ति का बहुत समय नष्ट हो जाता है। कोई वास्तु का कोई ऐसा काम करता है, वो वैज्ञानिक पक्ष नहीं रखता, वो आपको अंधविश्वास वाले वास्तुशास्त्र पे ले जाता है, आपसे बार बार पूजा करवाता है, दिशा बदलवाता है, वास्तु सुधार के नाम पर उपाय करवाता है। इससे व्यक्ति का बहुत समय और पैसा बर्बाद होता है। नंबर 7 पे हम बात करेंगे परिवार में कलह। वास्तु दोष को लेकर, अंधविश्वास को लेकर कई बार परिवार में झगड़े पैदा हो जाते हैं। कुछ लोग अंधविश्वास को नहीं मानते परिवार के मेंबर, और कुछ मानते हैं, तो उनकी आपस में अनबन हो जाती है। कुछ चाहते हैं कि मकान में तोड़फोड़ किया जाए, दुकान में तोड़फोड़ किया जाए। कुछ घर के मेंबर इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, इनको एक अंधविश्वास का हिस्सा मानते हैं। वैज्ञानिक और तर्क सोच की जो है बात रखने वाले पर्सन जो घर में होते हैं, वो इन चीज़ों को नकारते हैं, जिससे परिवार के मेंबरों में आपसी कलह भी बढ़ जाता है।
नंबर 8 पे बात करते हैं विकास में रुकावट। वैज्ञानिक सोच और आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। जी हाँ, मैंने क्या बोला? वैज्ञानिक सोच और आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। हर असफलता को वास्तु दोष, शकुन या अपशकुन से जोड़ देता है। जब आदमी किसी चीज में, किसी फील्ड में कामयाब नहीं होता, उसको कोई काम धंधा नहीं चलता, उसको वो वैज्ञानिक पक्ष से नहीं सोचता कि मेरा काम क्यों नहीं चल रहा, मेरा कोई बिजनेस क्यों नहीं कामयाब हो रहा। वो उसको वास्तु दोष, शगुन या अपशगुन से जोड़ देता है। तो हमें इन बातों से बचना चाहिए। हमें मेन हवा, धूप, जो रोशनी है और पानी की निकासी का सिस्टम, गाड़ी की पार्किंग को लेकर, अगर आप दुकान कर रहे हैं तो उसमें आप कैसे ज़्यादा स्पेस हासिल कर सकते हैं, वैज्ञानिक पक्ष से हमें अपने वास्तु को करना चाहिए, ना कि अंधविश्वास को लेकर करना चाहिए। देखने में आ रहा है कि आजकल जो बहुत सी कोठियाँ बन रही हैं, इनको भविष्य में रीसेल की दिक्कत आएगी। अंधविश्वास वाले, वास्तुशास्त्र वाले जो लोग हैं, किचन बिल्कुल लास्ट में अंदर में दे रहे हैं प्लॉट के, जिसका कभी भी पोल्यूशन घर से बाहर नहीं जा सकता। आप चिमनी का ज़्यादा उपयोग करोगे, चिमनी की जो वॉइस है, जो उसकी आवाज़ है, वो आपको मानसिक तौर पर भी परेशान करेगी, आपके माहौल को डिस्टर्ब करेगी। जो घर में घी का, तेल का, जो मतलब अग्नि का, किसी तरह का भी प्रदूषण है किचन का, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। देखने में आ रहा है, पहले बाथरूम घरों के बाहर होते थे ताकि उसकी स्मेल वगैरह जो गली में जाए, ओपन एरिया में जाए। अब बाथरूम बिल्कुल अंदर दिए जा रहे हैं, उनकी जो स्मेल की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। अगर है तो सभी में एग्जॉस्ट लगाने की सुविधा दी जा रही है, बार बार एग्जॉस्ट चलाना पड़ता है, वहाँ पे वेंटिलेशन की भी दिक्कत आती है, स्मेल तो घर में जाती नहीं है। तो हमें इन चीज़ों का भी बात का ध्यान रखना चाहिए। जो गेट है, मेन गेट को सेंटर में दिया जा रहा है। कई बार तो कई ऐसी कोठियों के नक्शे हमने देखे हैं, मेन गेट को एक तरफ से उठा के सेंटर में कर देते हैं, जिससे वो प्लॉट की जगह डिवाइड हो जाती है, पार्किंग का प्रॉपर स्पेस नहीं बचता है। इतना बड़ा प्लॉट होता है, एक गाड़ी मुश्किल से अंदर लगती है। अगर कोई रिलेटिव आ जाए, उसकी कार अंदर गाड़ी पार्क करने में मुश्किल आती है। फिर वास्तु के चक्कर में पड़ के, अंधविश्वास वाले वास्तु के चक्कर में पड़ के, पड़ोसी के गेट के सामने ही, जो सामने घर बना है उसके गेट के सामने गेट निकाला जाता है, जिससे दोनों घरों को परेशानी आती है, उनका रैंप बाहर आ जाता है। तो गली में आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है, भारी दिक्कत होती है। और कुछ ऐसे नक्शे अंधविश्वास वाले वास्तु के आधार पे बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर कई घरों में बिल्कुल धूप नहीं आती, सर्दियों में उनको बहुत बड़ी दिक्कत आती है। और कुछ ऐसे नक्शे हैं जिसमें धूप हद से ज़्यादा आती है और वहाँ पर उनको गर्मियों में दिक्कत आती है। तो हमें गर्मी और सर्दी दोनों का बैलेंस बनाकर रखना चाहिए भी, हमें गर्मी से बचाव कैसे करना है, और सर्दी में अगर हमें कोई धूप चाहिए, हमारा बड़ा प्लाट है तो उसमें कुछ ना कुछ धूप का भी प्रोविज़न होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ रास्ता होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप खुद भी समझदार हैं, लेकिन हमारे समाज में से काफ़ी लोग जो हैं वो अंधविश्वास का शिकार होते हैं, आज भी हो रहे हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। ज़्यादातर ये बातें देखने में आती है भी औरतों के कारण ये सब कुछ होता है, क्योंकि औरतों की ज़्यादा गिनती है इन चीज़ों में विश्वास करने की। और उनके जो पति हैं औरत के, वो अपनी पत्नी के कहने पर ही घर में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं और अपना पैसा और समय की बर्बादी करते हैं। तो जो आने वाले समय में आप अगर इसको रीसेल करना चाहते हैं तब भी दिक्कत आएगी, अगर आप उसमें रह रहे हैं तो तब भी आपको कई परेशानियां आएंगी। सो साथियों, आज हम इसी बातों के साथ इस एपिसोड को, इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद आप सबका। मेरा मकसद किसी को विशेष तौर पर टारगेट करना नहीं था, मैंने तो जो कॉमन जनरल बातें की हैं, जो हमारे समाज में हो रही हैं, उसके बारे में बातें की हैं। धन्यवाद एक बार आप सबका।